नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और अमेजिंग वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट द ईवी चार्जिंग कॉस्ट। आपने मेरे टाइटल और थंबनेल में देख लिया है कि ये होने वाली है एक अमेजिंग कंपैरिजन कि जब आप एक 3.3 किलोवाट आवर के चार्जर से अपनी गाड़ी को चार्ज करते हो या तो एक 7.2 किलोवाट आवर के चार्जर से अपनी गाड़ी को चार्ज करते हो, तो कॉस्टिंग किसकी ज़्यादा आती है, कम आती है या सेम आती है, ये इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव है। आप अगर एक ईवी यूज़ करते हो और आपको भी ये डाउट है या तो आप ये फेस कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो जाएगी। होने से एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट आए हो तो आपको बता दूं कि ये है मेरी टाटा नेक्सॉन EV 45। आप अगर ध्यान से देखो तो ये मेरे गराज में मैंने दोनों चार्जर्स जो हैं वो लगा के रखे हैं। एक तो ये मेरा पोर्टेबल चार्जर है, ओके, जो 3.3 किलोवाट आवर का है और ये 16 एम्पियर से गाड़ी को चार्ज करता है, विच इज बेसिकली AC स्लो चार्जिंग। एंड ये जो है ये 7.2 किलोवाट आवर का AC फास्ट चार्जर है जो इस गाड़ी को जल्दी चार्ज करता है। फिर भी आपको स्क्रीन के सामने में मैं दे रहा हूं, अगर आप 3.3 से करोगे तो कितने घंटे में चार्ज होगी और 7.2 से करोगे तो कितने घंटे में चार्ज होगी। नेक्सॉन EV बेसिक कैलकुलेशन है, वो इजी है समझने में। आपने मेरी अगर सब मीटर इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आई लिंक पे जाकर देख लो, जहां पर मैंने अपने दोनों ही यहाँ पर चार्जर्स के पास में एक सब मीटर इंस्टॉल किया है। गाइज, इसको इंस्टॉल करने का रीजन यही है कि मैं ये ट्रैक कर पाऊं कि मैं कितने यूनिट्स जो है वो अपने कार में कंज्यूम कर रहा हूं। आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मैं अपनी कार को चार्ज करने वाला हूं 7.2 किलोवाट से और इस कार को मैं ऑलरेडी अपने 3.3 से चार्ज कर चुका हूं। वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि उसमें कितनी यूनिट कंज्यूम हुई थी। फिलहाल चलो चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको कितनी चार्ज है अपने कार में। जनरली मैं इसे बंद रखता हूँ, तो चलो अब मैंने इसको जो है वो ऑन कर दिया। यहाँ पर ये जब तक ऑन हो रहा है आपको दिखा दूं 32% इज द करंट स्टेट ऑफ चार्ज अपनी गाड़ी में। अभी एक बात समझिए, ये 46 किलोवाट आवर की कार है, दैट मीन्स एवरी 10% इट शुड कंज्यूम अप्रोक्सीमेटली 4.6 यूनिट्स, विच मीन्स 0 to 100 अगर इस कार को मैं चार्ज करूंगा तो आइडियली इट शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 46 यूनिट्स। अब आप किस शहर से बिलोंग करते हो, आपके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर यूनिट कितना चार्ज करता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप कितने किलोवाट आवर के चार्जर से अपनी कार को चार्ज करते हो और आपके मीटर में क्या यूनिट्स आती हैं। हमें जानने में और समझने में हेल्प होगी। प्लस हमारी जो ईवी कम्युनिटी है, पैन इंडिया टेलीग्राम ईवी कम्युनिटी, उसको ज्वाइन करो, उसका पार्ट बनो। मोर देन 2000 मेंबर्स आर देयर गाइस। सो वहां पर भी अगर आप चाहो तो अपने एक्सपीरियंसेस हम सबके संग शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम भी वही करते हैं। सो 32% जो इसकी SOC है, अगर मैं इसको 100% करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 7 into 4.6 विच इज समवेयर अराउंड 32-34। स्टिल होता क्या है, जब भी अपने कार को आप फुल चार्ज करते हो, नॉट नेसेसरीली उतनी ही यूनिट उठेगी, थोड़ी सी यूनिट्स ज्यादा उठती है, बिकॉज थोड़ा करंट लॉस होता है, थोड़ा पावर लॉस होता है, जो हुआ था जब मैंने इसको 3.3 किलोवाट आवर के चार्जर से चार्ज किया। तो चलो गाड़ी को चार्ज पे लगाते हैं और देखते हैं कितने जल्दी ये दिखा रहा है कि 7.2 किलोवाट आवर के चार्जर से चार्ज हो जाएगी। अपना गन जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पर। सो सिंपल, अपने RFID को हमने टैप कर दिया एंड there you go, the car has started taking charge now. Because this will be charging at 32 ampere, I'm going to show you how much time it's going to show. It is showing it will take roughly around 6 hours for the car to be charged. अभी बहुत सिंपल है, ये है मेरा सब मीटर, यहाँ पर एकदम 0 होके रखा है, देख पा रहे हो आप। सो हम अपनी कार को जो है वो चार्ज होने देते हैं और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। आई एम होपिंग इट शुड नॉट बी मोर देन 35 यूनिट्स। इफ इट इज मोर देन दैट, तब मामला जो है वो गड़बड़ी का है। चलो एट द सेम टाइम आपको बता दूं
कि इसको मैंने डीप डिस्चार्ज किया था, उसकी भी वीडियो लेकर मैं आया था, आप जाके आई लिंक पर देखो, जहां पर कार को अप्रोक्सीमेटली 5 या 6% पे मैं लेकर आया था और फिर उसको 100% किया था। चलो गाइज, एक टिप मैं दे देता हूं आपको कि मैंने जब कहा था कि डीप डिस्चार्ज करना जरूरी है, दैट डज नॉट मीन इट इज नेसेसरी। You do not need to deep discharge your car, but should you have to, then it is okay. Once in a while, every 2-3 months अगर deep discharge होती है कार तो होने दो, कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं है. That was the whole motive. But for an LFP battery pack, you don't necessarily have to bring it down below 20%. At the same time, guys, summers have arrived basically. Now, all our EV users, all my community members, आप ये वरिड हो गए कि आपकी रेंज ड्रॉप कर रही है. ओल्ड मेंबर्स आर ऑलरेडी प्रो एट इट, बट द न्यू अडॉप्टर्स ऑफ ईवी विल बी वरिड. डोंट वरी, एक सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज उसमें मैं बताऊंगा कि समर केयर कैसे करते हैं अपनी ईवी कार के लिए, क्या करना है, नहीं करना है, क्या रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या तरीका है ड्राइव करने का, सब कुछ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा. एट द सेम टाइम, अगर आप एक ईवी खरीदने का सोच रहे हो गाइस, तो अपनी कंसल्टेशन सर्विस जो है उसको ट्राई कर सकते हो. देयर इज अ वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन. विजिट द वेबसाइट, चेक आउट द सर्विसेज दैट आई प्रोवाइड. मेनी हैव ट्राइड इट एंड आर एब्सोल्युटली हैप्पी एंड सैटिस्फाइड. आई हैव a very good rating. Go ahead and check it on the website, and if you need an expert guidance, I am there for you. मेरे सब मीटर पे रीडिंग जो थी वो थी approximately 3031 if I am not wrong, and कार ने approximately 20 घंटे लिए थे चार्ज होने के लिए. आप में से बहुत लोग मुझे फोन करते हो, मैसेज करते हो ये पूछने के लिए कि भाई 3.3 किलोवाट से 20-24 घंटे लग रहे हैं. लग सकते हैं, बिकॉज होता क्या है, बैटरी जब स्लो चार्ज होती है तो गर्म भी होती है. जब गर्म होती है तो चार्ज BMS ऑटोमेटिकली करंट जो है वो स्लो डाउन कर देता है, सो दैट की बैटरी पे अफेक्ट नहीं होए. ओके, सो अगर आपकी कार ज्यादा टाइम ले रही है चार्ज होने में, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे, इट्स ओके एंड दैट्स व्हाट मैं अपनी वीडियो पे लेकर आऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग समर्स फॉर योर ईवी. सो द यूनिट दैट इट कंज्यूम्ड आफ्टर चार्जिंग ऑलमोस्ट 42 यूनिट्स. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 42 यूनिट्स कंज्यूम हो, बट इसने ऑलमोस्ट 50 यूनिट्स कंज्यूम किए. नाउ वन माइट से कि भाई 46 यूनिट्स, चलो फाइन, 5% का 42-43 यूनिट्स होता है, बट 7 यूनिट्स ज्यादा कंज्यूम हुए. अगर मैं सेफली ये भी सोचूं कि 50 यूनिट कंज्यूम हुए, 10 रुपए के हिसाब से 500 रुपए लगी फुल चार्जिंग में, और मेरी गाड़ी 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर जाती है अप्रोक्सीमेटली, तो 1 से 1.5 रुपए कॉस्ट ही आ रहा है मेरा. तो आई विल नॉट वरी अबाउट इट. और थोड़ा करंट लॉस होता है गाइज, डोंट वरी अबाउट इट. अगर आपका नहीं हो रहा है तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में. अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है ये भी बताओ. हमें समझने में आसानी होगी, कम्युनिटी को समझने में आसानी होगी. सो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में बोलो. मेरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ डिटेल्ड होती है, सो आपको एंड टू एंड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए. स्टिल इफ यू नीड माई हेल्प, इफ यू नीड अ one-on-one सपोर्ट, एज आई सेड, देयर इज अ लिंक इन द वेबसाइट. प्लीज डू विजिट दैट, बुक अ कंसल्टेशन, और जस्ट व्हाट्सएप मी गाइज. सो आप मेरे को मेरे दिए गए नंबर पर जब कॉल करते हो, नॉट नेसेसरली दैट आई पिक अप एवरी टाइम, सो मेरे को व्हाट्सएप करो, वो ज्यादा बेटर है. आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गेट बैक टू यू. सो हो जाने तो इस कार को चार्ज. उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट कंपैरिजन क्या है. क्या इसने बिल्कुल जितने यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए थे उतने ही किए, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी 0.6 जो है वो यूनिट कंज्यूम हो गया है. और अगर जस्ट इन 5-10 मिनटों में बात करूं तो कार ने 2% चार्ज जो है वो ऑलरेडी गेन कर लिया है. आई एम नॉट गेसिंग एनीथिंग, बट स्टिल टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं. 6 घंटा बोल रहा है तो 9 बजे मैं अपने ट्रैकर पे, मोबाइल पे देख ही लूंगा. 9 बजे तक अगर फुल चार्ज हो जाती है तब आपको फाइनल अपडेट देंगे. वीडियो वहीं कंक्लूड करेंगे, बताएंगे टोटल कॉस्ट कंपैरिजन कि 7.2 किलोवाट आवर के चार्जर पे अपने को कितना कॉस्ट आ रहा है वर्सेस द 3.3 किलोवाट आवर. ओके, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं गाइस कि गर्मियों के टाइम पर आपको एक आवाज सुनने में आएगी जो फैन की आवाज होती है, और बहुत लाउड तो नहीं बोलूंगा, बट इट इज वेरी मच एविडेंट कि बहुत लाउड लग रही है, बिकॉज इट्स अ साइलेंट कार. आपको लगेगा, उस आवाज से डरने की कोई जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट द फैन ट्राइंग टू कूल द बैटरी पैक, कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं. बट स्टिल इफ यू फील कि नहीं यार ये एबनॉर्मल सा साउंड कर रहा है, प्लीज विजिट योर नियरेस्ट सर्विस सेंटर. मैं पर्सनली इसमें आपकी कोई हेल्प चाह के भी नहीं कर पाऊंगा. द ओनली हेल्प दैट आई कैन डू इज टेल यू, फॉर मी
दैट साउंड इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, स्पेशली व्हेन यू चार्जिंग। और जब आप अपनी कार को जो है वो चला के लाते हो, गराज में रखते हो, तो वो फैन की आवाज होगी, उससे बिल्कुल भी ना घबराएं। ऑलराइट गाइस, वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आप भी अगर मेरे तरह एक ईवी चला रहे हो और आपको आपकी कार कंपनी ने सिर्फ 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर दिया है या तो 3.3 का दिया है, और आप खरीदना चाह रहे हो एक 3.3 या फिर 7.2 या फिर 11 किलोवाट या कोई भी एसी चार्जर, सो मेरे मित्र हैं सिद्धार्थ धाबी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, उनका नंबर मैं आपको अपने स्क्रीन पे दे रहा हूं, पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स। आप उनसे कांटेक्ट करो। वो ना ही जस्ट आपके जो एसी चार्जर्स हैं उनको रिपेयर करते हैं, बट ऑल्सो दे रिटेल दीज एसी चार्जर्स एट अ वेरी नॉमिनल रेट। मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी, आप जाके आई लिंक पे देख सकते हो। उस वीडियो पे भी मैंने क्लियरली बताया था। सो डू ट्राई देम आउट एंड लेट मी नो if you have already in the comment section. Alright guys, so the moment of truth, it's 9:15, 9:15 हो चुके हैं, कार हो चुकी है फुल चार्ज। आइए आपको दिखाते हैं कि टोटल कितने यूनिट्स जो है वो कंज्यूम हुए हैं। So the moment of truth, 35 units, and let me show you what's on the MID. So the car is fully charged, you can see 100% charging जो है वो complete हो गई है। So let's understand something guys. मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताने के लिए था कि what is better, because बहुत लोग बोलते हैं कि ज़्यादा यूनिट कंज्यूम होती है। So I am first of all very happy कि it's a myth, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी यूनिट कंज्यूम होनी चाहिए थी उतनी हुई है। So technically speaking 68%, अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो 68% कार को चार्ज करने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेटली 30.5 यूनिट्स कंज्यूम होने चाहिए थे, जहां पे हुए सिर्फ और सिर्फ 35 यूनिट्स। ओके, 35 यूनिट्स। एंड एट द सेम टाइम 3.3 किलोवाट से जो अप्रोक्सीमेटली 43 यूनिट्स कंज्यूम होने चाहिए थे, हुए थे 50 यूनिट्स। सो यूनिट वाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि 7.2 किलोवाट जो है वो ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है, बिल्कुल नहीं। यस, थोड़ा सा करंट लॉस होता है, थोड़ा सा यूनिट लॉस होता है। सो माई बिगेस्ट कंसर्न इज द टाइम। वाई? आपको अगर स्क्रीन के सामने में आप ध्यान से देखो, जब मैं 3.3 किलोवाट से चार्ज कर रहा था, आइडियली इफ यू चार्जिंग विद 3.3 किलोवाट आवर एसी चार्जर, द कार शुड चार्ज समवेयर अराउंड 16 आवर्स फ्रॉम 0 to 100। मैंने 5% से लगाया था, सो चलो 16 आवर्स भी अगर समझू, वो नहीं होके ऑलमोस्ट 23 आवर्स इट टुक for it to charge my car, which means it must have only been, the current must have only been coming at 2.2 kilowatt, and with the 7.2 kilowatt hour it should ideally charge in 6 minutes 56 seconds 0 to 100। अभी अगर 32 से 100 करो तो ideally it should take less than 5 hours, but हमें कितने देर लगा? हमें लगा almost 6 hours, maybe 15 से 20 मिनट कम, 5.5 hours, चलो to give the benefit of doubt। सो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे ज्यादा। वाई? बिकॉज अगेन 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर, बट जो करंट आ रही थी वो प्रॉब्ली शायद खाली 6 या फिर 6.5 किलोवाट आवर की आ रही हो। सो ये सब जगह होने वाला है। प्लस एज आई सेड, बैटरी की जो BMS होती है, अगर आपकी बैटरी पैक गर्म है, स्पेशली समर्स में, तो वो भी हीट करते हैं, वो भी जो आपकी चार्जिंग स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देता है। बट आई विल बी गेटिंग प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो ऑफ हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कार ड्यूरिंग समर्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल कॉस्ट की अगर बात करें तो 35 यूनिट्स विच मीन्स 350 रुपीज, जिसमें समझ लो ऑलमोस्ट 70% कार ही चार्ज हो गई। हर में अगर मैं सोचूं कि 250 किलोमीटर भी जाती है, चलो कंजर्वेटिवली सोचता हूँ 200 किलोमीटर जाती है फॉर 350 रुपीज, 1.5 से 1.25 रुपए का मुझे कॉस्ट पड़ेगा समर्स में। ठंडियों में वो कम हो जाएगा। एवरेज आउट करोगे तो वही 1.25 रुपए से ज्यादा आपको अपने ईवी पे पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो नहीं गिरेगा। दैट्स अबाउट इट। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हुई हो। अगर हुई है गाइस तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर हुई है तो प्लीज उस बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, बिकॉज फ्यूचर में आपके लिए ऐसी बहुत सारी मैं वीडियोस जो है वो लेके आता रहूंगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, इसकी रीच बढ़ाओ, जो और लोगों तक ये वीडियो जाए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पीपल शुड नो दिस, एंड अगेन आई एम देयर फॉर यू। ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप ऑन माई नंबर और book a consultation। as I said, it is easier for me obviously। मेहनत करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, तो थोड़ा अगर इंसेंटिव खुद को देता हूँ, उसमें मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। प्लस somebody really needs to put
वैल्यू ऑन देयर टाइम एंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना उस नॉलेज की शायद लोग कदर नहीं करते हैं, जो मैंने भी फील किया है। एनीवेज, अगेन होप यू लाइक द वीडियो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।